ऑलराइट, सो आज एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी है द ब्रांड न्यू सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX 250 एंड मेरे राइट हैंड साइड पे खड़ी है द KTM एडवेंचर 250। आज इन दोनों मोटरसाइकिल्स का करने वाले हम लोग कंपैरिजन। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आप लोगों ने भी जो था काफ़ी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों को इन दोनों मोटरसाइकिल्स का कंपैरिजन देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोनों मोटरसाइकिल्स के प्राइसिंग को लेकर। सो वी-स्ट्रॉम SX 250 की जो ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है वो है 2,52,000 रुपीज़ मुंबई एंड KTM एडवेंचर की जो ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है वो है 2,72,000 रुपीज़ मुंबई। सो अभी बात कर लेते हैं दोनों मोटरसाइकिल्स के लुक्स को लेकर। भाई लुक्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो दोनों मोटरसाइकिल्स जो है दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क है। स्पेशली ये जो नया येलो कलर आया है वी-स्ट्रॉम में वो भी बेहतरीन दिखता है और KTM का ऑरेंज कलर है वो भी बेहतरीन दिखता है। अभी 2022 मॉडल में आपको नए कलर्स भी देखने को मिलता है। सो ये वाली बात जो मैं आप लोगों पे छोड़ता तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि लुक के मामले में आपको सुजुकी ज़्यादा पसंद है या फिर KTM। और फ्रंट में जो है यहाँ पर आपको LED लाइट्स मिलती है एंड KTM में जो है आपको यहाँ पे DRL के साथ साथ हेलोजन लाइट्स मिलती है। और दोनों मोटरसाइकिल के सस्पेंशन में जो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। KTM में जो है यहाँ पे आपको WP Apex की तरफ से 43 mm के USD फोक्स मिलता है, ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे जो है आपको ABS स्विच करने का ऑप्शन भी मिलता है। सुजुकी में जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और इसमें जो है आपको ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, बट आप जो इसमें ABS स्विच नहीं कर सकते। और दोनों ही मोटरसाइकिल्स में फ्रंट में जो आपको 19 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर्स मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करूँ तो सुजुकी में जो आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है एंड KTM में जो है यहाँ पे आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। दोनों मोटरसाइकिल में जो है आपको फ्रंट में ये मेटल की बैश प्लेट मिल जाती है और सुजुकी में भी जो है यहाँ पर भी जो आपको ये बैश प्लेट मिल जाएगी। इंजन पे आ जाते हैं तो सुजुकी में जो है आपको एक 250 cc का ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, SOCS सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम। एंड KTM में जो है यहाँ पे आपको 250 cc का एक लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। सो कूलिंग सिस्टम में जो है दोनों मोटरसाइकिल में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएंगी। और अभी आ जाते हैं एग्जॉस्ट पे। सो यहाँ पे जो है आपको 2-वे एग्जॉस्ट मिलता है एंड KTM में जो आपको सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है। मैं जो तुरंत आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना दूँ। और अभी आ जाते हैं सुजुकी के एग्जॉस्ट नोट पे। सो बेस जो है आपको सुजुकी की बाइक में ज़्यादा देखने को मिलता है और ग्रंटीनेस जो है आपको KTM की एग्जॉस्ट नोट में मिल जाएगा। एंड पीछे जो है पीछे सुजुकी में यहाँ पे आपको मोनोशॉक्स मिलते हैं विद वाइट कलर के स्प्रिंग्स और KTM में जो आपको WP Apex की तरफ से मोनोशॉक्स मिलते हैं वहाँ पर भी यहाँ पर भी आपको जो है वाइट कलर के स्प्रिंग्स मिलता है। और टायर जो है दोनों मोटरसाइकिल्स के आपको यहाँ पे सेम टायर मिलता है, बट सुजुकी में जो है आपको हल्के से बड़े टायर मिलते हैं। सो यहाँ पे जो है आपको 140/70/17 सेक्शन के टायर्स मिलते हैं एंड KTM में जो है यहाँ पे आपको 130/80/17 सेक्शन के टायर्स मिल जाते हैं। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएगी। पीछे की साइड जो है आपको LED ब्रेक लाइट्स मिलती है और टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे बल्ब में एंड यहाँ पे जो है आपको LED लाइट्स मिलती है और टर्न इंडिकेटर्स भी जो रहेंगे आपको मिलेंगे LED में ही। दोनों मोटरसाइकिल्स में जो है आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलती है, तो आपको हाईवे टूरिंग के लिए दोनों मोटरसाइकिल्स जो है आपको अच्छा खासा टॉप स्पीड प्रोवाइड कर देंगे। और दोनों ही मोटरसाइकिल्स के सीट हाइट को लेकर मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। सो यहाँ पे जो आपको 855 mm की सीट हाइट मिलती है KTM में एंड सुजुकी में जो है आपको 835 mm की सीट हाइट मिलती है। सो दोनों मोटरसाइकिल के लिए आपको जो है अच्छी खासी आपकी जो आपको अच्छी खासी हाइट लगेगी। अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो थोड़ा आपको यहाँ पे टिपटो वगैरह हो सकता है, बट यहाँ पे जो आपको पीछे की साइड लगेज रैक मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का लगेज रैक नहीं मिलता। 14.5 लीटर्स की टैंक मिलती है एंड वहाँ पे जो है आपको एक 12 लीटर की टैंक मिलती है एंड एवरेज जो है दोनों मोटरसाइकिल से आपको 30 to 35 की माइलेज मिल जाएगी। और अभी आ जाते हैं दोनों मोटरसाइकिल के फ्रंट पार्ट पे। सो आप देख सकते हो KTM में जो आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल बार्स मिलते हैं, बट वो मैं आपको जो चलाने के टाइम पे बताऊंगा। और सुजुकी में भी जो है आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल बार्स ही मिलते हैं। सो कंफर्ट को लेकर मैंने दोनों मोटरसाइकिल चलाई हुई है, सो कंफर्ट को लेकर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, दोनों बाइक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अगर मैं डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिजिटल डिस्प्ले मिलता है कुछ इस तरीके से
आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती है, गियर पोजिशन इंडिकेटर, टाइम, स्पीड, आरपीएम, कौन से मोड में चल रही है, इन्फो, कितने किलोमीटर चली, वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। विंडशील्ड जो है, विंड स्क्रीन जो है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी विंड स्क्रीन मिलती है, बट यहाँ पे आपको माउंट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो विंडशील्ड जो है इसका काफ़ी ज़्यादा छोटा है और उसका जो विंडशील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। सो मैं बात कर रहा था डिस्प्ले की, यहाँ पे जो आपको ब्लूटूथ सिस्टम नहीं मिलता, वहाँ पे जो आपको ब्लूटूथ सिस्टम मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सुजुकी में भी जो है आपको यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले ही मिलता है, पर इसमें आपको ब्लूटूथ सिस्टम मिलता है, जिसमें आपको फ़ोन कॉल अलर्ट्स, SMS अलर्ट्स और नेविगेशन जैसी सिस्टम मिल जाती है। तो यहाँ पर भी आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाते हैं, RPM मिल जाते हैं, टाइम, फ्यूल गेज, नोटिफिकेशन के लिए RPM लिमिट की लाइट मिलती है, कितने किलोमीटर चली है, सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा वॉक अराउंड ऑन द सुजुकी V-Strom एंड द KTM एडवेंचर 250। अभी मैं एक काम करूँगा, मैं घुसूँगा अपने मोटो व्लॉग के सेटअप में एंड लेट्स सी ये दोनों बाइक चलने में है कैसी। लेट्स डू दिस। सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटो व्लॉग के सेटअप में और दोनों मोटरसाइकिल की चाबियाँ मेरे पास है, कौन सी पहले चलाऊँ, मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ। तो मैं एक काम करूँगा, मैं सबसे पहले चलाऊँगा KTM एंड स्वामी जो है चलाएगा सुजुकी, और उसके बाद मैं ये चलाऊंगा और स्वामी चलाएगा वो, और मैं फिर देखते हैं कि दोनों मोटरसाइकिल में कितना फ़र्क पड़ता है। और ये रही बाइक की चाबी, हस्ता खुशो की चाबी इन द चैट। तुरंत बैठेंगे बाइक पे। तो सबसे पहले बात करेंगे बाइक के कंफर्ट को लेकर। भाई एडवेंचर 250 जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने आपको हैंडल बार्स के बारे में बताया था, इसके हैंडल बार्स आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वाइड है। मेरा जो गोप्रो है वो वाइड एंगल में सेट किया हुआ है, फिर भी जो है एज टू एज टच हो रहा है, तो उस हिसाब से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक वाइड हैंडल बार है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ना मुझे ज़्यादा आगे झुकने की ज़रूरत पड़ रही है, ना ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत पड़ रही है। वैसे मैं एकदम ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ हूँ और टैंक जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जो थाई जो है काफ़ी अच्छे से अंदर टक इन हो जाती है। सीट्स भी जो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, इज़ जस्ट दैट इसकी सीट जो है थोड़ी हार्ड है व्हेन यू कंपेयर इट टू द सुजुकी। और इसके फुट पैक्स जो है बराबर आपके कमर के नीचे आएंगे। और अभी बात कर लेते हैं बाइक के इंजन की। भाई ये 250 सीसी का KTM का जो इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है। मतलब स्टार्टिंग से इसमें जो है आपको पावर बैंड मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के बाद पावर मिलता है, नहीं ऐसा नहीं, एकदम ही ज़्यादा एग्रेसिव इंजन है। तो अगर आपको एग्रेशन पसंद है तो आपको जो है KTM एडवेंचर 250 काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और पिकअप भी जो है एकदम ही स्ट्रॉन्ग है, इसका मिड रेंज भी अच्छा खासा है, तो उस हिसाब से जो है आपको दिक्कत तो नहीं आएगी। और अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूं तो हल्के फुल्के वाइब्रेशंस जो है आपको आपके पैरों के यहाँ पे लगेंगे, थोड़े बहुत हैंडल बार्स पे लगेंगे, बाकी ओवरऑल इतने वाइब्रेशंस है नहीं। सो यस द इंजन इज़ वेरी पावरफुल। और बात कर लेते हैं बाइक के हैंडलिंग की। पर हैंडलिंग के बारे में जो हूँ मैं दोनों मोटरसाइकिल का हैंडलिंग साथ में करूँगा, बिकॉज आगे एक ऑफ रोड पैच है तो वहाँ पे मैं हैंडलिंग के बारे में बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको बाइक के ब्रेकिंग के बारे में बता देता हूँ। ये मैंने भगाई और ये मैंने अप्लाई की, ये देखिए तो इसकी जो ब्रेकिंग है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। मैंने हमेशा मेरे KTM के रिव्यू व्लॉग्स में बोला है कि KTM की जो ब्रेकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो वो उससे थोड़ा हल्का सा मज़ा आता है, तुरंत स्टॉपिंग पावर अच्छा खासा मिल जाता है। और दोनों मोटरसाइकिल साइड पे साइड चल रही है तो बहुत ज़्यादा कड़क लग रहा है। और विंड ब्लास्ट, यस इसमें जो है आपको काफ़ी अच्छा खासा विंड ब्लास्ट लगता है। यहाँ से जो है आपको सीधा आपके फेस पे और चेस्ट पे विंड ब्लास्ट लगता है। उसकी जो विंडशील्ड है वो थोड़ी सी बड़ी है, पर मैं आपको चलाने के टाइम पे बताऊंगा तो विंड ब्लास्ट आपको डेफिनेटली लगेगी। और यहाँ पे स्पीड ब्रेकर टेस्ट करके देख लेंगे। ओके भाई, एडवेंचर मोटरसाइकिल में सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सो इसके जो सस्पेंशन है मैं कह सकता हूँ और ऑन द स्टिफर साइड, इसके जो मोनोशॉक्स और इसके जो आगे के सस्पेंशन है वो हल्के से स्टिफर साइड पे। अगर आप बहुत कच्चे रास्ते से बहुत ज़ोर से लोगे तो आपको झटका 100% लगेगा, बट मैनेज भी अच्छे से हो जाता है, आपकी बाइक जो है नीचे स्क्रैप नहीं करती। सो ये सब सारी की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का, मैं आपको वॉक अराउंड में बताना भूल गया था, उसमें भी आपको मिलता है। हॉर्न थोड़ा और लाउड हो सकता था। हम दोनों जो है हमारी बाइक्स उड़ा रहे हैं आज। अभी मैं जो स्विच करूँगा इस बाइक पे एंड लेट्स सी मुझे ये बाइक कैसी लगी। आ जाओ स्विच करते हैं। सो मैं जिस चार्जर की बात कर रहा था वो आपको यहाँ पे मिलता है। भाई ये बाइक जो है
रिफाइनमेंट के मामले में बोल सकता हूँ इसका जो इंजन रिफाइनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है। और उससे पहले जो मैं आपको बाइक के कंफर्ट के बारे में बता दूँ, मैं देखो ये बाइक भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लस इसकी जो सीट्स है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सो यहाँ पे जो इसको एक एडिशनल पॉइंट मिलता है कि इसकी सीट सॉफ्ट होने की वजह से आपको एडिशनल मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके हैंडल बार्स जो है वो KTM जितने ऐसे वाइड नहीं, मतलब KTM के हैंडल बार्स यहाँ पे आते हैं, इसके यहाँ पे आता है, बट ये अनकंफर्टेबल पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अपराइट है, काफ़ी आपकी तरफ भी आते हैं। और इसके जो फुट पैक्स है वो हल्के से रेयर सेटिंग में है, और KTM में जो बराबर आपके कमर के नीचे आता है, यहाँ पे हल्के से रेयर सेटिंग में, यहाँ पे आपको हल्का सा वो स्पोर्ट्स नेकेड वाली लुक एंड फील मिल जाती है। सो कंफर्ट के मामले में मैं बोल सकता हूँ दोनों मोटरसाइकिल बराबर, आपको कंफर्ट को लेकर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और अभी आ जाते हैं इसके इंजन पे। भाई 250 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन, बट इस इंजन में से जो है आपको पिकअप जो है मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत एग्रेसिव नहीं मिलता है जितना KTM का है, बट हाँ एक लीनियर वे में पावर पकड़ती है। बट इसका जो मिड रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही ये 6,500-7,000 RPM क्रॉस करती है मज़ा आ जाता है। मतलब थर्ड गियर में तो 100 किधर भी टच नहीं कर लेती है, मज़ा आता है। वाइब्रेशन जो है आपको फुटपैक्स पे लगते हैं, थोड़े बहुत हैंडल बार्स पे लगते हैं, इनिशियली नहीं लगते, बट जैसे ही आप RPM बढ़ाते हो लगना शुरू हो जाता है। और बात कर लेते हैं बाइक के आंटी जी, बात कर लेते हैं बाइक के ब्रेक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको ड्यूल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे करेंगे टेस्ट, यहीं से यूटर्न लेना पड़ेगा। ओके भाई, इसका भी जो बाइटिंग है अच्छा खासा है। KTM का क्या था ना, एकदम शार्प था, इसका जो है एकदम ही वो स्टॉप, मतलब सीधा से स्टॉप पे ही आ जाता है, वैसा वाला पावर है यहाँ पे। यहाँ से घुमा लें। और सस्पेंशन पे आ जाते हैं। भाई मुझे ना इसके सस्पेंशन मेरे पर्सनल प्रेफरेंस है सॉफ्ट सस्पेंशन है, तो इसमें जो आपको वही मिलता है। मोनोशॉक एकदम सॉफ्ट है, और आगे के जो फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक्स है वो मीडियम सेटिंग पे रखे, तो इसमें आपको ऐसा खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको झटका लगेगा। इसमें आपको झटका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आराम से आप स्पीड ब्रेकर पे से ले लो, खड्डे पे से ले लो, कहीं से भी ले लो। सबसे मेन बात इस बाइक में जो आपको विंड ब्लास्ट इतना खास नहीं लगता, बिकॉज आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टॉल विंड वाइजर है, तो आपके टकले के ऊपर से चली जाती है ये। सुजुकी में ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जो ना आपको बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप हायर RPM, अगर आप हायर गियर पे और लोअर RPM पे, फिर भी आपकी बाइक जो मैनेज हो जाएगी। KTM में क्या होता है ना, आपको बार बार गियर चेंज करना पड़ता है, तो ये जो है डिफरेंस मैंने दोनों मोटरसाइकिल में नोटिस किया हुआ है। रुक जा। सो अभी हम लोग चेकआउट करेंगे दोनों मोटरसाइकिल के हैंडलिंग को लेकर और सैडलिंग को लेकर, बिकॉज हमारा जो रफ पैच है वो यहाँ से शुरू होता है। सो सबसे पहले सुजुकी चलाऊंगा, उसके बाद मैं वापस से KTM चलाऊंगा। सो लेट्स डू दिस। चल स्वामी, तो मेरे आगे रहेगा स्वामी और मैं रहूँगा उनके पीछे, ताकि आपको मज़ा आए देखने को। ये रफ पैच शुरू यहाँ से, ओके। सो आप देख सकते हो रास्ता जो है बहुत ही अच्छा खासा कच्चा रास्ता है। काचा बादाम बोलने वाला था मैं। कुत्ता लोग सो मैनेज अच्छे से हो रही है। सस्पेंशन जो है अच्छा खासा बीटिंग ले रहे, और गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ले रही है। ऐसा नहीं कि गाड़ी उछल कूद हो रही है या फिर मिस बैलेंस हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो यस, इट इज़ परफॉर्मिंग वेल। सैडलिंग करके देख लेते हैं यहाँ पे। सो भाई मेरी जो हाइट है वो है 5'10", और मुझे जो है थोड़ा बहुत हल्का सा आगे झुकने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं एकदम स्ट्रेट नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, वरना मैं गिर जाऊँगा। तो अगर आपको खड़ा रहना है और आपकी हाइट मेरे जितनी है, तो आपको जो है थोड़ा सा जो है इसका हैंडल बार राइजर लगवाना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा। कैसा लगा? सही है ना? अभी तो इस पर आ जा। ऑफ रोडिंग एस्पेक्ट की अगर बात करूँ, मैं जानता हूँ बहुत बड़ा रास्ता नहीं था, बट क्या कर हमारे पास इतना ही है। सो इट इज़ गोइंग रियली वेल, अच्छे से मैनेज हो जाती है। और अभी मैं KTM चलाऊँगा और स्वामी चलाएगा सुजुकी। भाई KTM में एक चीज़ तो आपको डेफिनेटली मिलती है, वो है इसका पिकअप। मतलब आपको जो है आपका रास्ता जो है ऑटोमेटिकली कट डाउन हो जाएगा, बिकॉज इसमें जो आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा क्विक है, और आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा खासा देती है हैंडलिंग के मामले में। और बीटिंग भी काफ़ी अच्छे से ले रही है। सरप्राइजिंगली झटके इतने मुझे फील नहीं हो रहे हैं।
सो इट इज़ गुड. सो आई थिंक अगर आपको क्विक पहाड़ चढ़ना या क्विकली कुछ ऐसा टर्न वगैरह लेना, इसके लिए आपको ये पावर लगता है, उसमें आपको KTM जो है ज़्यादा मदद करेगी. अगर मैं सैडलिंग वैडलिंग करूँ तो भाई सैडलिंग जो अच्छे से हो रही है, मुझे इतना आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही जितना मुझे सुजुकी में झुकने का ज़रूरत पड़ रहा था. बट इसका जो टैंक है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड, उसका टैंक पतला है. तो ये दोनों डिफरेंस है इस मोटरसाइकिल में. क्या बात है. सो हैंडलिंग में बोल सकता हूँ, हैंडलिंग डिपार्टमेंट में दोनों कंपनी ने जो है काफ़ी बेहतरीन सा काम किया है. हाँ, इसमें आपको हल्का सा पावर ज़्यादा मिलता है और उसमें जो है आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलता है. अभी मैं जो आपको मेरा फाइनल वर्डिक्ट दे दूँ कि किसको KTM खरीदनी चाहिए और किसको सुजुकी खरीदनी चाहिए. अगर आप टूरिंग एस्पेक्ट से देख रहे हो तो दोनों मोटरसाइकिल जो है टूरिंग एस्पेक्ट्स को लेकर आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देगी. दोनों बोथ द मोटरसाइकिल्स आर फैंटास्टिक. बट अगर मान लो अगर आपको डे टू डे चलाना है, ट्रैफिक पे चलाना है, ज़्यादा चलाना है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, घर से ऑफिस अगर ऐसा है, सो आई थिंक उसके लिए जो है सुजुकी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी. बिकॉज इतना ज़्यादा पावर जो इसमें जो आपको पावर मिलता है, उतना ज़्यादा पावर शायद आप सिटी ट्रैफिक में यूज़ ना कर पाओ. बट टूरिंग एस्पेक्ट की अगर बात करूँ सो बोथ द मोटरसाइकिल्स आर फैंटास्टिक. सो यहाँ पे कंप्लीट होता है मेरा कंपैरिजन ऑन द KTM एंड द सुजुकी SX250, KTM एडवेंचर 250. सो मैं, और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. एंड द व्लॉग अगेन. आई होप दिस वीडियो गाइस, इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन and don't forget to share this video. Until we meet again, this is DVS Vlogs signing out. Thank you guys for watching my video. Thank you so much guys. Thank you.